दोस्तों, अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो आपको नए प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना ही होगा, क्योंकि सीटेट में अब न्यू पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पुराने प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे तो आप सीटेट कभी पास नहीं कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए बिना देरी के सीधा प्रैक्टिस करते हैं। कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कथन ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ये कथन भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। दोनों कथन ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है? पहला है चर्चा, ये सही है। दूसरा है प्रदर्शन, ये भी सही है। तीसरा है व्याख्यान, ये गलत है। चौथा है सर्वेक्षण, ये भी गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। दोनों कथन पहला और दूसरा सही हैं। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। पहला कार्य करने के लिए कहा, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा कार्य, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। तीसरा है, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। चौथा है, जानवर को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी परिभाषा तो हमेशा प्राथमिक स्तर पर गलत माना जाएगा। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। केवल डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये भी कथन सही है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। दोनों ए और बी सही हैं। अगला प्रश्न, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? पहला है, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। दूसरा है, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये कथन सही है। तीसरा है, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही है। चौथा है, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। बी, सी और डी सही हैं, ए गलत है। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में बहदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उसके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? पहला है, उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये कथन सही है। दूसरा है, उसको कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये भी सही है। तीसरा है, यह समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये गलत है। चौथा है, इसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उससे निपटने के तरीकों को समझाना, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बी, डी, ए सही हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों ए और बी दोनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। ये कथन सही है। ये थोड़ा चिपचिपा भी होता है। दूसरा कथन है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए बी दोनों सही हैं। दोस्तों, आपको क्या हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? पहला है, रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना। ये कथन सही है। दूसरा है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। ये भी कथन सही है। तीसरा है, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद कराना। ये कथन गलत है। जब भी परिभाषा और याद कराना शब्द आए प्राथमिक में, वो हमेशा गलत होगा। चौथा है, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सिखाना। ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए बी डी सही है, सी गलत है। अगला प्रश्न। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि सीटेट में आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप सीटेट पास करना भूल ही जाओ। अब आपको ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ना होगा। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला अभिकथन है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये कथन सही है। इसका कारण है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। इनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसी में ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी, बीबर पक्षी। अगला प्रश्न। अभिकथन है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन सही है। इसका कारण है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न। मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ये कथन गलत है। नर मधुमक्खियों का कोई कार्य नहीं होता है। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। ये कथन भी गलत है। मधुमक्खियां छत्ते बनाने का कार्य तो करती हैं पर बच्चे पालने का कार्य रानी मधुमक्खी का होता है। चौथा है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और डी सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये कथन सही है। दूसरा है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारों का
विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए तथा बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुनना। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये कथन सही है। तीसरा कथन है, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना। ये भी सही है। चौथा है, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ये भी सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। बी सी डी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रियाओं, कौशलों के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ये कथन सही है। इसका कारण है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये भी सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ये भी सही है। कारण है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला अभिकथन है, ईवीएस के क्षेत्र में भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये कथन सही है। इसका कारण है, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं तथा स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। ये कथन सही है। दूसरा है, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये कथन गलत है। ये तय तो किया जाता है, उस भूमि को टिन भूमि कहते हैं। तीसरा है, जंगल अधिनियम कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। ये भी कथन गलत है। 15 वर्ष से नहीं, 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उनको अधिकार दिलाता है। चौथा है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये कथन सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। ए और डी सही हैं, बी और सी गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये कथन गलत है। उसका वजन 100 किलो नहीं, 200 किलो होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ये भी कथन गलत है। ये 200 किलो नहीं, 100 किलो खाता है। तीसरा है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन सही है। चौथा है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। सी और डी सही हैं, ए और बी गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मन में ढालू वाले, ये मन नहीं, यहाँ मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये कथन गलत है। बांसों के घर मनाली में नहीं, असम में बनाए जाते हैं। मनाली में पत्थरों के घर पाए जाते हैं।
मनाली में बारिश बहुत तेज होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। ये कथन तो सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए गलत है परंतु बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, दाब लगने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये कथन सही है। दूसरा है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन का उत्पादन और भंडार करना। दूसरा है, पौधों को शक्ति और सहारा देना। तीसरा है, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने के मुख्य कार्य बताने हैं। तने का मुख्य कार्य बी और सी सही है, ए गलत है। भोजन का उत्पादन और भंडार तने नहीं जड़ करती हैं, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, केवल बी और सी सही हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि हमने आपका समय बर्बाद नहीं किया तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आसानी से मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।